वो राघोपुर जहां से लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जीतेंगे? जब राबड़ी देवी को सतीश कुमार हरा दिए थे। कहा जाता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी जो है वहां पे इनके मजबूत गढ़ हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है दूसरे फेज का 11 नवंबर को होना है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी हॉट सीट की जो कहीं ना कहीं राजनीतिक तापमान तय करती है बिहार में। जी हां, सही समझ रहे हैं आप, राजनीतिक तापमान तय करती है राघोपुर। वो राघोपुर जहां से लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं। आपको बता दें कि पहली बार 2015 में तेजस्वी यादव ने हाथ आजमाया था। तेजस्वी यादव वहां से जीते भी थे। 2020 में भी तेजस्वी यादव ने वहां से चुनाव लड़ा, फिर से तेजस्वी यादव जीते। लेकिन इस बार की समीकरण क्या कह रही है? तेजस्वी यादव जीतने जा रहे हैं राघोपुर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये संशय क्यों बन गया है कि तेजस्वी यादव जीत रहे हैं या नहीं। जी हां, देखिए, इस बार की समीकरण कुछ और ही कह रहा है। तेजस्वी यादव की जीत होगी या नहीं, ये तो आप पूरा खबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपको यह बता दें कि इस बार इतना आसान नहीं होना है। लेकिन इसके पीछे कई कारण हैं। हम आपको एक एक करके कारण भी बताएंगे। यानी कि देखिए, तेजस्वी यादव और उनके जो विपक्ष में खड़े हैं सतीश कुमार, अगर हम आपको जाति का बात कर लें तो तेजस्वी यादव भी यादव समाज से आते हैं और जो एनडीए के उम्मीदवार है सतीश कुमार, वो भी यादव जाति से आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार तेजस्वी यादव के नाम को लेकर संशय क्यों बन गया? क्या तेजस्वी यादव राघोपुर नहीं जीतने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, लगातार जो खबरें निकलकर आ रही हैं तेजस्वी यादव को लेकर राघोपुर में, क्योंकि देखिए एनडीए ने भी अपने उस उम्मीदवार को उतार दिया है जो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ वहां पे तैयारी में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव में राघोपुर का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन सतीश कुमार जो वहां से तैयारी में लगे हुए थे, क्या तैयारी थी उनकी ये तो वहां की जनता बता ही रही है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जीतेंगे? यही तो आपको इस खबर में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या कुछ रहा है राघोपुर का सिनेरियो, हम वो आपको पहले बताएंगे। सतीश कुमार जो फिर से इस बार जो है हाथ आजमाया है, उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। उन्होंने 2010 में सतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था, जिनको कि 64,322, माफ करिएगा 222 वोट जो है वो मिला था। जनता दल यूनाइटेड से थे और इनके पक्ष में, मतलब कि विपक्ष में जो चुनाव लड़ रही थी वो राबड़ी देवी थी, जिनको 51,216 वोट मिले थे। आपको बता दें कि वोट का जो फासला है वो 13,000 था, मतलब कि 13,000 वोटों से सतीश कुमार जो थे वो जीत गए थे। राबड़ी देवी को हरा दिया था। आप समझ लीजिए, भूचाल मच गया था जब राबड़ी देवी को सतीश कुमार हरा दिए थे। क्योंकि यादवों का गढ़ कहा जाता है राघोपुर को। जिस तरीके से राघोपुर की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी जो है वहां पे इनके मजबूत गढ़ हैं। गंगा पार है वैशाली, वहां पे यादवों की एक अच्छी संख्या है। लेकिन फिर से तेजस्वी यादव के नाम पर क्यों सवाल हो रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव नहीं जीतेंगे? बार बार आप सोच रहे होंगे हम ये बात कर रहे हैं। जी हां, क्योंकि समीकरण ही बदल चुके हैं। अब वही सतीश कुमार को दोबारा से टिकट मिला है, जो सतीश कुमार 2010 में कहीं ना कहीं राबड़ी देवी को चुनौती भी दिए थे और उसके बाद कहा क्या जाए, हरा ही दिए थे। अब आगे आते हैं 2015 में। देखिए, 2015 में तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं अपनी किस्मत आजमाते हैं राघोपुर सीट से। वो वही राघोपुर सीट जहां से उनके फादर और मदर, मतलब कि लालू और राबड़ी का जो गढ़ है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव को 91,236 वोट जो है वो मिलते हैं। और उसके फिर से विपक्ष में कौन था? सतीश कुमार। जी हां, वही सतीश कुमार जिन्होंने राबड़ी देवी को हराया था। तो 2015 में फिर से सतीश कुमार को 68,000 जो वोट है वो मिले थे और तेजस्वी प्रसाद यादव को 91,000, मतलब कि लगभग 22,000 मतों से जो है तेजस्वी यादव आगे थे। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने सतीश कुमार को हराया था। लेकिन 2010 के समीकरण अलग थे, 2015 के समीकरण अलग थे। लेकिन फिर से 2020 की हम बात कर ले तो फिर से तेजस्वी यादव ने रिकॉर्ड बना दिया था। 97,404 वोट आए थे तेजस्वी प्रसाद यादव को।
वहीं पे सतीश कुमार को 59,000 वोट जो है वो आया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सतीश कुमार सबसे पहले 2010 में लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, 2015 में चुनाव लड़ते हैं, उनकी जो है 22,000 मतों से हार होती है, फिर 2020 में चुनाव लड़ते हैं, फिर उनकी जो हार है वो 38,000 वोटों से होती है। लेकिन देखिए 2020 का चुनावी समीकरण बिहार में बिल्कुल अलग था, तो ये 2020 की बात थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि 2025 में क्या कुछ होना है राघोपुर में। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। लेकिन देखिए उससे पहले हम आपको राघोपुर के बारे में कुछ जो है वो जानकारी जो है दे देते हैं। राघोपुर में कुल मिलाकर लगभग अगर बता दे तो 3,40,000 वोटरों की जो है संख्या है इस क्षेत्र में। अब तेजस्वी यादव का जो जीतना है वो आसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर तेजस्वी यादव जीतेंगे भी तो मार्जिन बहुत कम होगा, ऐसा लगातार जो है देखा जा रहा है। अब क्यों तेजस्वी यादव लड़ेंगे तो जो मार्जिन है वो कम होगा, क्योंकि देखिए फिर से सतीश कुमार जो हमेशा से बीजेपी के लिए एक मजबूत सैनिक सिपाही जो है वो तैयारी में रहते हैं राघोपुर से। भले उनकी 2 बार हार हो गई हो, लेकिन ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि वही सतीश कुमार है जिन्होंने राबड़ी देवी को हराया था। अब आपसे हम बताने जा रहे हैं कि 2025 का समीकरण क्या है। देखिए 2020 में तेजस्वी यादव जीतते हैं ये भले ही, लेकिन तेजस्वी यादव जीतते हैं लेकिन चिराग पासवान जो है वो इस पाले में नहीं थे। इस पाले में नहीं थे मतलब कि चिराग पासवान चुनाव अकेले लड़ रहे थे। अब जो है चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में है। अब एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि वहां पे जो पासवान वोटर हैं वो किसके पास होंगे, एनडीए के पास होंगे। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि जो पूरी जनसंख्या है पासवान समाज की वो कहीं ना कहीं एनडीए को वोट जो है नहीं देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जानते हैं बिहार में जाति को लेकर लगातार जो है बातें की जाती हैं और कहीं ना कहीं अपने जाति को देखकर लोग जो है वो वोट करते हैं। अब इस बार चिराग पासवान भी जो है एनडीए में है, लोगों को पता है कि चिराग पासवान एनडीए में है। लेकिन अब देखिए एक बड़ी बात क्या है, यादव और यादव में टक्कर, तेजस्वी यादव और दूसरे तरफ सतीश यादव। अब तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इस बार जो है हमेशा की तरह जिस तरीके से वो 2 बार से लगातार जीतते आए हैं अच्छे खासों मतों से 22,000 और 38,000, लेकिन अब इस बार का जो वोटिंग का प्रक्रिया तो हमेशा से वही रहा है, लेकिन जो जातीय समीकरण है, जो तैयारी है, जो लोग पहुंच रहे हैं, जो आरजेडी में इस बार माहौल रहा है, किस तरीके से तेज प्रताप यादव को भी लेकर आपने देखा है कि महुआ में क्या कुछ हो रहा है। आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन है, वहीं से तेज प्रताप यादव भी खड़े हैं, वहीं से संजय सिंह भी खड़े हैं एलजेपीआर से। तो देखिए तेज प्रताप यादव भी जो है वहां से पूरी तैयारी में जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है क्या कि अगर एक भाई हार जाए और दूसरा भाई जीत जाए तो क्या होगा? क्या आरजेडी में समीकरणों को लेकर बदलाव होगा? मतलब कि तेजस्वी यादव की बात तो हमेशा से होती रही है, महागठबंधन के सीएम फेस भी हैं तेजस्वी यादव, लेकिन अब जो फिलहाल राघोपुर में चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और सतीश कुमार यादव में जो कहा जा सकता है कांटों की टक्कर है। कांटों की टक्कर का अर्थ यह है कि इस बार तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा वोटों से जीतने नहीं जा रहे, अगर उनकी जीत होती है तो। और अगर उनकी जीत नहीं होती है तो यह देखना खास होगा कि सतीश कुमार कितने मतों से जीतते हैं, या सतीश कुमार तेजस्वी यादव को हरा देंगे। तो देखिए हमने आपको कुछ सिनेरियो जो है आपके समक्ष रखा है, लेकिन हम आपको परसेंटेज भी बता देते हैं। यादव वोटरों की जो परसेंटेज है 30 से 32% है, राजपूत वोटरों की जो प्रतिशत है वो 19% है, मुस्लिम वोटर 15 से 18% है और एससी वोटर जो है वो 21% है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पासवान की जो संख्या है वो 6% है। अब देखिए हमने आपको जातीय समीकरण भी बता दिया कि किस तरीके से किन जातियों का कितना कितना जनसंख्या जो है वहां पे मौजूद है। तो अब ये देखना खास होगा कि क्या तेजस्वी यादव हैट्रिक करेंगे या सतीश कुमार फिर से वहां से चुनाव जीतकर कहीं ना कहीं इतिहास रच देंगे। अब देखिए एक और बात आपको बता दें कि लगातार राघोपुर में तेजस्वी यादव ने भी अपने वोटरों से अपील किया है, इस बार आप विधायक नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कोई प्रचार करने वक्त ही ये चीज कह रहा है कि आप जो है
वो वोटर, आप जो है वो जनप्रतिनिधि नहीं, आप मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव की कॉन्फिडेंस को लेकर, कितने तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट है अपने सीट को लेकर। लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि क्या कुछ होना है। आपको ये भी बता दें कि उनकी बहन रोहिणी आचार्य और रागिनी जो है वो रोड शो की थी, रोड शो में शामिल हुई थी तेजस्वी यादव के साथ। आपको ये भी हम बताते चले कि राघोपुर जो है, जो ये बदलता आपको माहौल दिखाई दे रहा है राघोपुर में, इस बार इतना आसान जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में चिराग पासवान जो है वो शामिल हो गए हैं, अब वहां पे पासवान समाज के जो वोटर हैं, कहीं ना कहीं उनका भी पाला जो है वो बदलेगा। पाला बदलेगा अर्थ ये है कि अब वो एनडीए के तरफ उनका झुकाव जो है वो हो सकता है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि राघोपुर सीट कौन जीतता है। क्या तेजस्वी यादव हैट्रिक मारेंगे या फिर से सतीश कुमार जो राबड़ी देवी को हराए थे, राबड़ी देवी को हराकर इतिहास बना देंगे। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386